नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये वीडियो आज लॉन्ग होने वाला है क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था। तो आज का ये व्लॉग मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी थी और रोटियां बना रही थी, तो इतने में हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरा ना हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मन है। और साथ में ये और कमेंट किया कि लेकिन तेरी मम्मी बनाएगी नहीं। तो मैं ये बात मेरे दिल को छू गई कि भाई बनाऊंगी क्यों नहीं। वैसे तो गर्मी लग रही थी रसोई में, लेकिन सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं बनाऊंगी नहीं। लेकिन सोचा कि भाई उनकी इच्छा है, और किसी की भी इच्छा खाने की हो तो उसको मन में रखना नहीं चाहिए। तो उनकी हलवा खाने की इच्छा है तो मैं हलवा ज़रूर बनाऊंगी। तो साथ में रोटियां बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भूख लग रही थी। तो हलवा भी बन रहा था और साथ में रोटियां भी बन रही थी, तो उसको तो रोटियां बना के पहले दे दी। और क्योंकि उसको हलवा नहीं खाना था, और फिर मैं हलवा बनाने के साथ साथ रोटियां भी सेक रही थी कि दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो ये काम मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। थोड़ी हैबिट है मेरे को इन कामों की ना, एक साथ कई काम हो जाते हैं आराम से। तो एक साइड में मैं रोटियां भी बना रही थी, एक साइड में हलवा भी बन रहा था। और जल्दी जल्दी इनको बना के और फिर हलवा और रोटियां दे दी, क्योंकि सब्जी मैं पहले ही बना चुकी थी। और हलवा बनने के बाद साथ साथ रोटियां भी बन रही थी, तो हलवा रोटी और सब्जी बना के हस्बैंड को दे दिया। हमने भी उसके बाद खा लिया। तो जिसको हलवा खाना था थोड़ा थोड़ा ले लिया, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा पसंद था इसलिए उन्हीं के लिए ये हलवा बना था। बेटे को तो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं थी, बेटी ने भी मना कर दी थी कि भाई मैं भी नहीं खाऊंगी, और मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन चलो बना है तो थोड़ा सा खा लेते हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड को दिया, उसके बाद फिर हमने भी खाना खा लिया और रात का सारा काम समेट के फिर हम सो गए। कल संडे था और एक स्पेशल दिन और था, मतलब 3 तारीख को मेरे बेटी का बर्थडे था, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ही बनाना था। तो अब है सुबह का टाइम, सुबह के करीबन 7:30-8 बज गए होंगे। मैंने घर का तो लगभग सारा काम ख़त्म कर लिया, और बाहर ना कचरा लेके गई थी मैं जलाने के लिए। तो यहाँ पर जो घास थी ना वो सूख गई थी बिल्कुल, तो उसको भी थोड़ा उखाड़ा और फिर उसको जला के मैंने आंच लगा दी ताकि वो जल जाए, क्योंकि यहाँ ना जीव जंतु का थोड़ा डर रहता है। तो उसको हटा दिया तो वो आराम से अच्छी सी ज़मीन हो गई है। तो इसको मैंने आंच लगा दी। मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, बादल से हो रहे हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। तो मैंने ये घास जलने के लिए डाल दी ताकि ये जल्दी से जल जाए। साथ में कचरा भी डाल दिया था, वो भी जल जाए। लेकिन हमेशा पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं खेत में काम करती हूँ या किचन गार्डन में काम करती हूँ ना, तो मेरे शरीर में अजीब सी खुजली चल जाती है और बिना नहाए मेरे से रुका नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं वहाँ से आने के बाद मैं सबसे पहले नहा के आई हूँ, सिर धो लिया मैंने। और आज बेटी का जन्मदिन था तो उसकी फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाए जाएं, तो आज मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दिए ताकि आलू उबल जाएं और मैं बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कर लूँ। तो आलू रख दिए मैंने उबालने के लिए, और फिर उसके बाद मैं गई कपड़े सुखाने के लिए। वैसे कल भी मैंने खूब सारे कपड़े धोए थे, लेकिन कुछ कपड़े तो रोज़ ही बन जाते हैं, तो वो भी सुखा के आ गई। इतने में मेरे आलू भी बन गए थे। तो थोड़ा ठंडा इनको किया, छीला, और फिर अब करने लगी मसाला बनाने की तैयारी। तो पता है आप हमेशा खाना बनाते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तो मैंने आलू छीले और उनको जब मैं मसल के उनको तोड़ रही थी ना, तभी मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो रहने दे, कोई बात नहीं। फिर मैंने प्याज काटी और उसको बारीक बारीक चॉप किया, और मैं हरी मिर्च भी डाल दी ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए ना। तो आलू के मसाले में डालेंगे तो ये ज़्यादा आएंगी भी नहीं और टेस्ट भी बन जाएगा। तो मैंने ये प्याज और मिर्च का मसाला भी तैयार कर लिया। इसी के साथ में और मसाला जो सूखा पाउडर है ना वो भी डाल लेती हूँ। तो प्याज और हरी मिर्च हो गई है। इसके बाद मैंने इसको आलू में डाल दिया है, और इसके बाद जो सूखे मसाले हैं वो डाले हैं। तो जिसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है 2-3 चम्मच भर के, क्योंकि धनिया पाउडर से ही टेस्ट बनता है। वैसे तो मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो धनिया को थोड़ा सा दरदरा कूट लेती हूँ, लेकिन मेरे पास आज पिसा हुआ था तो फिर मैंने वो डाल दिया। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच इसमें नमक और लाल मिर्ची डाल दी, और बस इसको अच्छे से मिला लिया। लेकिन मिलाते टाइम मेरे को ना ये फिर से गीला गीला लग रहा था। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये गीला ना क्यों लग रहा है, पता नहीं गीला लग रहा था। इसका सॉल्यूशन भी मुझे पता था, लेकिन बनाते बनाते मेरे को आलस आने लग गए कि चल ठीक है जैसे भी बना लूँगी। तो यहाँ मेरे को ना आज नए नए डिजाइन में आलू के पराठे बनाने थे। तो सबसे पहले मैं बना रही थी लच्छा पराठा, आलू का होता है ना लच्छा पराठा। तो इसको मैं ट्राई कर रही थी। वैसे मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज मन कर रहा था।
तो मैंने नीचे रोटी के घी लगाया, उसके बाद इसमें आलू फैलाया और इसका लच्छा पराठा बनाना था। तो इसको थोड़ा डिजाइन में काट के फिर मैं इसको बना रही थी, लेकिन जैसे कि आलू गीला था और आलस खुद पे ही भारी पड़ता है, तो ये आज मेरे पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। आलू के पराठे बहुत मुश्किल हो गए। जहाँ सोचा था कि आज जल्दी से काम ख़त्म करके और फ्री हो जाऊंगी, लेकिन ये देखिए यहाँ तक सब कुछ सही सही चल रहा था। आलू का लच्छा पराठा बनने के लिए बिल्कुल रेडी भी था और इसको डिजाइन में मैंने अच्छे से काट भी दिया। और फिर ये देखिए फिर क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन बनी थी। अब बेलने की बारी थी, लेकिन जो आलू गीले थे ना, इस वजह से फिर ये ढंग से बिला भी नहीं और फिर अलग ही डिजाइन बन गई। और आधा आलू तो मेरे बेलन के ही लग गया और इसमें 8 अंक और बन गया। 8 डिजाइन में ना, ये 8 डिजिट होता है ना, वो बन गया। तो बड़ी मुश्किल से उसको हाथ से फैलाया पराठे को और फिर इसको तवे पे डाल दिया। अब तवे पे सेकते टाइम भी बहुत मुश्किलों से तो ये सीखा, क्योंकि इसको पलट नहीं, देखिए कौन से डिजाइन में बने हैं। और देख देख के ही बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या तो मन था कि मैं बहुत अच्छे से नई डिजाइन में पराठे बनाऊंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका समय भी साथ नहीं देता और सारी चीज़ें बिगड़ती हुई चली जाती हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको पलटा तो इसके तो बेर से बिखर गई। बेर से तो बिखर नहीं थी, लच्छा पराठा था। तो इस पराठे को तो जैसे तैसे मैंने सेका और उसके बाद नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं हो गई तैयार। तो चलो एक ख़राब हुआ तो कोई नहीं, अब दूसरे तरीके का पराठा बना के देखेंगे। तो इसको मैंने सेक के साइड में किया और ये देखिए पलटते इसके बेर बिखर गए सारे। तो इसको तो सेका और साइड में किया, फिर दूसरा तैयार करने लगी कि आज मैं ना बना के ही देखूँगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने फिर से रोटी बेल दी, उसके ऊपर फिर से मसाला फेर दिया और पूरी रोटी पे मसाला फेरने के बाद फिर इसके सेंटर में से एक कट लगाया, ताकि मैं फिर से लच्छा अलग डिजाइन के लच्छा पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर एक चाकू से कट मारा और फिर इसको सही ढंग से बेली। ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, यहीं आके फिर गड़बड़ हो गई। ये देखिए मैंने ऐसे घुमा दिया तो अब ये इस डिजाइन में बन गया, लेकिन सारी गड़बड़ जहाँ आके और थी वो मेन कारण था कि मेरा जो मसाला था ना वो थोड़ा गीला था। मुझे उसको थोड़ा सा भून लेना चाहिए था या फिर फ्रीज में रख देना था ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। अगर मैं ऐसा करती तो ये बिल्कुल सही, कोई भी चीज़ नहीं बिगड़ती, लेकिन मैंने आलस किया, नहीं रखा, तो अब मुझे ही भुगतना होगा। तो इसको भी मैंने जैसे तैसे सेक के साइड में किया और मन अजीब सा हो गया कि देख कि तो कहाँ तो मैं क्या नई नई डिजाइन में आज पराठे बनाने की सोच रही थी और मेरे से तो सिंपल से पराठे भी नहीं बन रहे। तो इसको भी साइड के बना के मैंने साइड में किया और फिर आ गई मैं अपने पुराने तरीके पे ही कि अब इतनी देर हो गई खड़े खड़े मैं परेशान हो गई। तो बेटे का बर्थडे और है और वो बेचारी भूखी रह जाए तो ऐसा तो होने ही नहीं दूंगी। तो इनको मैंने साइड में किया और फिर अपने गोल वाले पराठे बना के ये आराम से बन रहे थे, क्योंकि इसके अंदर आलू भरा जाना था और फिर बाहर निकलने के तो चांस है ही नहीं। जब भी मैं आलू के पराठे भरती हूँ ना तो बाहर बहुत कम निकलते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये पराठे बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गए, बन गए और ये वाली थाली मेरी बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो एक पराठा सेका, दूसरा सेका और ये देखिए इस तरीके से मैंने पैक किया, पॉकेट बना दी इसकी और अच्छे से बंद करके और फिर बेल के और ये दूसरा पराठा भी मैंने सेक के तैयार कर। तो ये वाले पराठे अच्छे तरीके से बन रहे थे, तो इसी तरीके से मैंने जल्दी जल्दी से सारे पराठे बनाए, क्योंकि सभी को भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एक्सपेरिमेंट करते करते। तो फिर इनको जल्दी जल्दी बना के मैंने फिर तैयार कर दिए और फिर बेटी की थाली भी तैयार कर दी। जब सबको खाना खिला दिया तो फिर बारी थी मेरी, तो मैंने भी अपने लिए थाली तैयार की। तो सेम उसी तरीके से थाली तैयार की जैसे कि बेटी के लिए मसाला डाल के दही में डाल के तैयार किया था ना, सेम उसी तरीके से मैंने अपनी भी थाली तैयार की। क्योंकि उसका बर्थडे था तो साथ में मेरा भी बर्थडे आता है, तो हम दोनों माँ बेटी का एक ही दिन बर्थडे आता है। तो पहले तो वो जब छोटी थी ना केक काटती थी, लेकिन अब वो थोड़े उसका इच्छा नहीं करती कि मैं केक नहीं काटूंगी। तो उसका मन करता है उस दिन केक लेके आ जाते हैं, नहीं मन करता उस दिन नहीं लेके आते, लेकिन खाना स्पेशल ही बनाती हूँ उसके पसंद का। तो उसकी थाली देने के बाद अब मेरी थाली की बारी थी, तो मैंने भी सेम उसी तरीके से अपना खाना लगाया। और जब मैं खाना डाल रही थी तो फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो, तो फिर मैंने उसको मुस्कुरा के दिखा दिया। अब दोपहर को थोड़ा आराम किया, उसके बाद मुझे याद आया कि आइसक्रीम लेके आए थे और सबने खा ली, मैं रह गई हूँ। और मेरा बेटा आया था पूछने मम्मी मैं तेरी खा लूँ, तो मैंने कहा वो खाए उससे पहले मैं अपनी को ख़त्म कर लूँ। तो जल्दी से मैंने कहा बेटा जल्दी से मेरी आइसक्रीम ला के दे दे, नहीं तो कब ख़त्म हो जाएगी मेरे को खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी आइसक्रीम खोली और उसको खाई, क्योंकि अधिकतर ना वो मेरी आइसक्रीम खा जाता है,
इस वजह से मैंने कहा कि आज मैं ही खा लेती हूँ। तो आज अच्छे से अपनी बेटी और अपना जन्मदिन मनाया आइसक्रीम खा के और आलू के पराठे खा के। आपको ये व्लॉग कैसे लगा कमेंट जरूर करें। हमारा कई दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो मेरे बेटी और मेरे बर्थडे का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने जन्मदिन को कैसे मनाते हैं ये भी कमेंट करना।